फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिफत और आज हम कवर करने वाले हैं रिमेनिंग लिंग्विस्टिक टर्म्स को। तो चले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है फ़ोन। फ़ोन किसे कहा जाता है? फ़ोन इज़ अ फिजिकली प्रोड्यूस स्पीच साउंड, मीन्स एक ऐसी फिजिकली पैदा की हुई आवाज़ होती है रिप्रेजेंटिंग वन वेरिएंट ऑफ अ फोनीम, जो कि एक फोनीम को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट पे है फोनीम्स। आप देखें, आप नेम्स जो है वो काफ़ी मिलते जुलते होंगे, बट इसकी सीक्वेंस जो है वो आपको अच्छे से याद करनी होगी। जैसे कि फ़ोन है, फ़ोन से मिलता जुलता ही फोनीम है, मोरफीम है, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंस जो है वो अच्छे से क्लियर अपने माइंड में बिठा लें। फोनीम्स किसे कहा जाता है? मिनिमल यूनिट ऑफ अ स्पीच साउंड, मींस एक ऐसी स्पीच साउंड का छोटा सा यूनिट जो है वो कहलाता है फोनीम। इन सिंपल वर्ड्स, आम अल्फाज में अगर हम कह दें कि आ फोनीम इज़ अ डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड, मींस एक वाजिया जो है वो एक स्पीच साउंड जो है वो क्या कहलाता है? फोनीम कहलाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोनीम्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर 2 किस्में हैं इसकी, और कौन कौन सी है? नंबर 1 है वोवल फोनीम एंड सेकंड पे है कॉन्सोनेंट फोनीम। नेक्स्ट है फोनेटिक अल्फ़ाबेट। फोनेटिक अल्फ़ाबेट किसे कहा जाता है? आ सेट ऑफ सिंबल्स, मीन्स ऐसे सिंबल्स का सेट, ईच वन रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्ट साउंड। एक अल्फ़ाबेट से ही आप अंदाज़ा लगा लें। अल्फ़ाबेट एक ऐसा सेट ऑफ सिंबल्स, ऐसे निशान जो कि हर एक मुख्तलिफ आवाज़ जो है वो साउंड सेगमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है, हमें बताता है, वो कहलाता है फोनेटिक सिंबल, ठीक है। फोनेटिक अल्फ़ाबेट हो गया। आगे बढ़ते हैं फोनेटिक्स की तरफ। फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स, मींस हमारी जो आवाज़ की जो स्टडी होती है, हमारी जो तकरीर होती है, उसकी साइंटिफिक स्टडी, मींस साइंस के लिहाज से उसको स्टडी साइंस के लिहाज से स्टडी करना क्या कहलाता है? फोनेटिक्स। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज स्पीच साउंड्स, और इन स्पीच साउंड्स की खुसूसियात को भी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। खुसूसियात को, इनके फीचर्स को डिस्कस करना क्या कहलाता है? फोनेटिक्स कहलाता है। इट डील्स विद द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच। ये डील करता है प्रोडक्शन मीन पैदावार, ट्रांसमिशन मुंतकली एंड रिसेप्शन और वसूली ऑफ स्पीच। इट स्टडीज़ द मीडियम ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। ये स्टडी करता है लैंग्वेज जो बोली जा रही है उसका ये मीडियम कैसा है? फोनोलॉजी। अब ये कैसी ब्रांच है देख लें आप। इट इज़ अ स्टडी, ये ऐसी स्टडी है ऑफ वोकल साउंड्स, मीन्स हमारे वोकल जो कॉर्ड्स होते हैं वहाँ से जो आवाज़ निकलती है वोकल साउंड्स की होती है। एंड साउंड चेंजेस, और कैसे अल्फाजों का तब्दीली हो जाती है, वेरिएशन होती है फोनीम्स की। एंड देयर वेरिएंट्स, और उनकी तब्दीली जो मैंने आपको पहले बताया, इन अ पार्टिकुलर लैंग्वेज, एक मखसूस लैंग्वेज के अंदर वोकल साउंड्स को स्टडी करना और उनमें आवाज़ की कैसे चेंजेस आती हैं वो कहा जाता है फोनोलॉजी। नेक्स्ट है पिजन। पिजन किसे कहते हैं? इट इज़ अ वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज की किस्म है डेट डेवलप फ्रॉम अ पार्टिकुलर पर्पस, जो कि एक मखसूस पर्पस, एक मखसूस मकसद के लिए जो है वो डेवलप हुई है। जैसे कि ट्रेड, ठीक है। ट्रेड मीन्स तिजारत, बट विच हैज़ नो नेटिव स्पीकर, लेकिन वहाँ पर जो है वो नेटिव स्पीकर्स नहीं होते। इन कंट्रास्ट हुआ क्रियोल, क्रियोल के मुतजाद। पिच किसे कहते हैं? पिच कहते हैं ये एक इफ़ेक्ट होता है आवाज़ का, वोकल फोल्ड, इसको वोकल कोर्ड्स भी आप कह सकते हैं, वोकल फोल्ड्स भी कह सकते हैं। मेकिंग वॉइसेस साउंड्स लोअर, हायर, राइजिंग और फैलिंग, मीन्स आवाज़ जो है वो कैसे ऊंची होती है, कैसे कम हो जाती है, उसके बहाव जो है वो अल्फाज का कह लें आप लोग, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको। जैसे आवाज़ कम हो जाती है, हम कहते हैं इसकी पिच जो है वो लो हो गई, आवाज़ तेज़ हो जाती है तो हम कहते हैं इसकी पिच जो है वो हाई हो गई है स्पीकर के अंदर। पॉलीसिमी कैसे कहते हैं? पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। सीमी मीन्स मीनिंग्स, सिमेंटिक से निकला है सिमी, ठीक है। पॉलीसिमी इज अ वर्ड हैविंग 2 और मोर रिलेटेड मीनिंग्स, मीन्स एक ऐसा वर्ड होता है जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि फूट, ऑफ पर्सन, ऑफ बैट, ऑफ माउंटेन, ठीक है। प्रीफिक्स किस कहते हैं? प्रीफिक्स, ठीक है। इट इज़ अ बाउंड मॉर्फीम एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, मीन्स एक ऐसा मॉर्फीम होता है जो शुरू के अल्फाज के अंदर ऐड कर दिया जाता है, वो कहलाता है प्रीफिक्स। मीन्स अनहैप्पी, ये एक एग्जाम्पल है प्रीफिक्स की। रजिस्टर किसे कहते हैं? रजिस्टर इज अ कन्वेंशनल वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, बहुत ही पुराना रवायती तरीका है ये लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का। डेट इज एप्रोप्रिएट, जो कि तकरीबन एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर होता है, किसी ऑक्यूपेशन में होता है,
टॉपिक के ऊपर होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्पेशल जार्जन, जो कि मखसूस होता है, मतलब जिसमें खसूसियात पाई जाती है जार्जन की। सिमेंटिक्स किसे कहते हैं? डील्स विद द रिलेशन बिटवीन नेम्स एंड मीनिंग्स, जो कि नामों को और चीज़ों को जो है वो इनका रिलेशन जो है वो डील करता है, बताता है, डिस्कस करता है सिमेंटिक्स। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मीनिंग, मीन्स अल्फाजों के मीनिंग्स। ठीक है, अल्फाजों के मीनिंग जब आपको नहीं पता होंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं होंगे, तो दैट इज़ वाई सेमेंटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन लैंग्वेज, मीन्स मैनिफेस्टेशन कहा जाता है चेंजेस को, वेरिएशन को। जैसे जैसे लैंग्वेज में चेंजेस आती हैं उनके मीनिंग्स को जो है वो डिस्कस करने वाली ब्रांच क्या कहलाती है? सेमेंटिक्स। नेक्स्ट है स्लैंग। स्लैंग किसे कहते हैं? स्लैंग्स आर वर्ड्स, एक ऐसे अल्फाज होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं किसकी बजाय? बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल फॉर्म की बजाय। बाय दोज हु आर टिपिकली आउटसाइड, जो कि बिल्कुल आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ पे होते हैं। एस्टैब्लिश्ड हायर स्टेटस ग्रुप, जैसे कि बक फॉर डॉलर्स। सोशियल एक्ट किसे कहते हैं? सोशल एक्ट, social dialect, a variety of language that is strongly associated with one social group, जो कि बहुत ज़्यादा एसोसिएट होती है एक ही समाजी ग्रुप के साथ, वो कहला जाता है सोशल एक्ट। मीन्स वर्किंग क्लास स्पीच इज कॉल्ड सोशल एक्ट। जैसे कि एक क्लास है, काम कर रही है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक सोशल एक्ट है। ठीक है। स्पोनियरिज्म किसे कहा जाता है? इट मीन्स आ स्लिप ऑफ द टंग, आवाज़ का, जुबान का जो है वो फिसल जाना। इन टू पार्ट्स ऑफ वर्ड्स और टू वर्ड्स आर स्विच, जिसमें दो लफ्ज़ जो होते हैं, या फिर आप कह लें कि दो हिस्से जो होते हैं लफ्ज़ों के, वो स्विच हो जाते हैं। एज इन अ डॉग ऑफ बैग फूड, फॉर अ बैग ऑफ डॉग फूड। देखें दोनों अल्फाज जो हैं वो, वर्ड्स जो हैं वो स्लिप हो रही है हमारी टंग जो है वो, इसको कहा जाता है स्पोनियरिज्म। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब ही आप देख लें कि फोर्स कहा जाता है, दबाव को कहा जाता है। इट इज़ द डिग्री ऑफ फोर्स, ये वो डिग्री होती है फोर्स की, कुव्वत की, विद विच अ सिलेबल और अ वर्ड इज अटर, जिसके अंदर हम एक अल्फाज जो है वो बोलते हैं, उसे कहा जाता है स्ट्रेस। कितनी ताकत के साथ हमने वो लफ्ज़ बोला है। सुफिक्स किसे कहा जाता है? इट इज़ अ बाउंड मॉर्फीम, ये एक बाउंड मॉर्फीम है, एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, जो को एंड में जो है वो लगा दिया जाता है, उसे कहा जाता है सुफिक्स। इलनेस, ठीक है, नेस जो है वो लास्ट में सुफिक्स कहा जाएगा। इसको इल के साथ हम नेस लगा देंगे तो इलनेस मतलब बीमारी मीनिंग बन जाता होता है। सिलेबल किसे कहा जाता है? सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, मीन्स एक ऐसा यूनिट है अनाउंस करने का, अटर्ड विदाउट इंटरप्शन, मीन्स जो कि बगैर किसी इंटरप्शन के यूज़ बोल दिया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है, यूज़ हो जाता है हमारे डेली रूटीन के अंदर। फॉर्मिंग द होल पार्ट or a part of a word and usually having one vowel sound, often with a consonant or consonants before or after। बिल्कुल। The word water has two syllables, water। देखिए जब मैं बोल रही हूँ, मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ वर्ड, द वर्ड क्या है हमारे पास? वाटर, वाटर। देखें दो सिलेबल इसमें यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है इन फॉर नो, इन फॉर नो, इसमें कितने सिलेबल हैं? 3 सिलेबल हैं, डेफिनेटली इसमें 3 सिलेबल हैं इन फॉर नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज रिफत, ठीक है, रिफत, रिफत, इसमें 2 सिलेबल्स हैं, इसलिए हम इसको भी मतलब जैसे हम बोलेंगे इन फॉर नो, इसमें 3 सिलेबल हैं, रिफत में 2 सिलेबल हैं। वाटर, वाटर में कितने सिलेबल हैं? 2 सिलेबल्स हैं। सिनोनिमी किसे कहते हैं? सिनोनिमी मीन्स The lexical relation in which two or more words have very closely related meaning, means एक ऐसा word जो के 2 अल्फाज हों, ठीक है, और उनके बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड मीनिंग हो, उसे कहा जाता है सिनोनिमी। सिनोनिमी का मतलब ही साइनोनिम से निकला है ये, ठीक है, सेम हो जाना। मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं जिसको हम आम अल्फाज में कहा जाता है। कंसील कहते हैं छुपाना, ठीक है, कंसील इज आ सिनोनिम ऑफ हाइड, ये हाइड का सिनोनिम है। सिंटैक्स, सिंटैक्स इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, ठीक है, ये जो है वो साइंटिफिक स्टडी है लफ्ज़ों को अरेंज करना सेंटेंसेस के अंदर। सिंटैक्स इट इज़ द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस, मीन्स कैसे अल्फाज में से इंग्लिश के अंदर है ग्रामर है। सब हम लोग जैसे कि हम लोग प्रेजेंट टेंस लिख रहे हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे या फिर हम सबसे पहले वर्ब लगा देंगे, नहीं, कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामर ऑफ सेंटेंस होती है, उसको कहा जाता है
है सिंटेक्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, कैसे वर्ड्स को अरेंज करना है सेंटेंसेस में ताकि उनमें क्लैरिटी भी आए और समझ भी आए कि बोला क्या जा रहा है। नेक्स्ट है वोकल फोल्ड्स, वोकल कॉर्ड्स भी कहा जाता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया। थिन स्ट्रिप्स ऑफ मसल इन द लैरिंक्स विच कैन बी ओपन इन वॉइसलेस साउंड्स, जो कि कभी कभी ओपन भी हो जाते हैं। बहुत बारीक बारीक सी हमारे मसल्स होते हैं लैरिंक्स के अंदर जो कि ओपन हो जाते हैं वॉइसलेस साउंड्स के अंदर या क्लोज टुगेदर करीब आ जाते हैं। क्रिएटिंग वाइब्रेशन इन वॉइस साउंड, जो कि वाइब्रेशन जो है वो पैदा करते हैं, वो कहलाते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल फोल्ड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वोवल, वोवल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही ईजी भी है और बहुत ही ज़्यादा अहम भी है। द साउंड विच कम्स आउट ऑफ आवर माउथ विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, बगैर किसी मुश्किल के ऐसी आवाज़ जो कि हमारे माउथ से निकल आए, वो कहलाया जाता है वोवल साउंड। वोवल इज अ साउंड प्रोड्यूस थ्रू द वोकल फोल्ड्स विदाउट कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एयर फ्लो इन द माउथ, ये हमारे वोकल कॉर्ड से निकली जाती है और बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बगैर किसी हर्डल के, बगैर किसी रुकावट के अदा हो जाती है हमारे मुंह से। तो ये था जी हमारा वोवल के वोवल होता क्या है। आज हमने डिस्कस कर ली हैं सारी के सारी लिंग्विस्टिक्स की टर्म्स जो कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी और बहुत ही ज़्यादा मैंने इस पे वीडियोस बनाई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स एंड लिंग्विस्टिक की टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आई होप कि आपको सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो समझ में आ जाएंगी और कोई भी टर्म्स जो है लिंग्विस्टिक्स की टर्म्स के रिलेटेड आपको अगर नहीं समझ आती आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें मुझसे। वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बखूबी पहुंचती रहें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।